इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 420 में ज़मानत कैसे मिलती है, बेल कैसे मिलती है। अगर किसी के खिलाफ़ एफआईआर हो जाती है 420 की, धोखाधड़ी की, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि गैर जमानती अपराध है, मतलब इसकी ज़मानत जो है वो थाने में नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। इसके लिए पहले आपको कस्टडी में लिया जाएगा, उसके बाद आपको जेल भी भेजा जाता है और फिर आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं एडवोकेट के थ्रू। तब कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। और ये कंपाउंडेबल है, मतलब समझौतावादी है। मतलब जिसने कंप्लेंट करवाई है, जिसने एफआईआर करवाई है, अगर उससे समझौता होता है तो ये केस जो है ख़त्म करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ज़मानत कैसे हो। 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो कि अभी तक आपके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है लेकिन आपकी अरेस्ट नहीं हुई है, और एक कि आप ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में हैं, मतलब जेल में हैं। देखिए, अगर आपको मतलब आपके ख़िलाफ़ 420 की एफआईआर हो चुकी है और अभी तक पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो अरेस्ट से पहले की होती है। मतलब आपको एंटीसिपेशन है कि आपके खिलाफ़ एफआईआर हो गई है, तो आप अरेस्ट से बचने के लिए पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं सेशन कोर्ट के अंदर। आप अपने वकील के पास जाएंगे, कोई अच्छा सा वकील, एक्सपीरियंस्ड वकील आप अगर हायर करते हैं तो उसको पूरी बात बताइए कि आपने धोखाधड़ी की है या नहीं की है। अगर उसको एग्जैक्ट आप डिटेल बता देंगे तो उनके लिए, वकील के लिए भी आर्गूमेंट्स करना जो है वो आसान रहेगा। तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं सेशन कोर्ट के अंदर। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगी उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर, और हर केस के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में एंटीसिपेटरी बेल 420 आईपीसी के सेक्शन में मिल जाती है। अगर बाई चांस नहीं मिलती है, डिसमिस हो जाती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरीके से एडवोकेट के थ्रू आपकी बेल एप्लीकेशन लगेगी। कंसर्न्ड आईओ को, थाने से आईओ को बुलाया जाएगा हाई कोर्ट में, और आर्गूमेंट्स होंगी, बहस होंगी, और उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। अब अगर मान के चलिए आपकी अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है और आपने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई थी और आप जेल के अंदर हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि चार्जशीट फ़ाइल होने तक की वेट कर सकते हैं। चार्जशीट फ़ाइल होती है ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो जांच अधिकारी होता है, उसको चार्जशीट फ़ाइल करनी होती है कोर्ट के अंदर। चार्जशीट कहते हैं चालान को, मतलब जिसको आप पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर गवाहों के पूरे बयान होते हैं, कंप्लेनेंट का नाम होता है, जिसके खिलाफ़ एफआईआर हुई है उसका नाम होता है, और पूरी डिटेल होती है कि कहाँ पर किस टाइम जो है अपराध हुआ है, कैसी धोखाधड़ी हुई है। तो सारी डिटेल होती है, उसको कहते हैं जांच रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फिर चार्जशीट। तो जब एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट के अंदर, तब आपके पास एक ग्राउंड बनता है, अगर आप कस्टडी में हैं, अगर आप जेल में हैं, कि आप बेल एप्लीकेशन लगा सकें अपने वकील के थ्रू। और ज़्यादातर केसेस में जो है बेल, जमानत मिल जाती है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि अगर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा पैसों की है, देखिए अगर तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतने की धोखाधड़ी है तो अलग बात है। लेकिन अगर 20, 25, 30 लाख की धोखाधड़ी है या मैटर करोड़ों में है, तो फिर बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ज़मानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर देती है और आपको ज़मानत नहीं देती है, तो उसके बाद आपके पास अगला ग्राउंड बनता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट क्या करती है, जैसा आप क्या करते हैं कि चार्ज फ्रेम करते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज बनता है। 420 आईपीसी का सेक्शन इस पर बनता भी है कि नहीं बनता है। अगर 420 के साथ कोई और बनता है तो वो भी लगाया जाता है, और जब चार्ज लगा दिया जाता है तब आपके पास एक ग्राउंड बनता है, आप तब बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर तब भी आपको ज़मानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अमाउंट है, मतलब मान के चलिए कि 1 लाख रुपए का कोई अमाउंट है, उसकी धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका राज़ीनामा हो रहा है, क्योंकि ये समझौता योग्य केस होता है, 420 आईपीसी का जो सेक्शन है ये कंपाउंडेबल है, तो इसमें अगर आपका समझौता हो रहा है तो आप समझौता भी कर सकते हैं और कोर्ट में बता सकते हैं कि मेरा जो समझौता है वो कंप्लेनेंट से हो रहा है जिसने एफआईआर करवाई है। हो सकता है अगर आपका 5 लाख का मैटर है या 2 लाख का मैटर है, वो कम में भी जो कंप्लेनेंट है वो मान जाए, तो अगर आपका समझौता होता है तब भी आपका केस किसी भी स्टेज पर ख़त्म हो सकता है।
तो एक आपके पास ग्राउंड ये है। और अगर केस ख़त्म हो गया तो फिर तो आपको बेल एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़मानत की एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका केस ही ख़त्म हो जाएगा, आपका समझौता हो जाएगा। मान के चलिए आपका समझौता भी नहीं हो रहा है और चार्जशीट भी फाइल हो गई और चार्ज भी लग गया, तब भी आपको ज़मानत नहीं मिली, तो जब कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर करवाई है, जब उसका चीफ़ एग्जामिनेशन हो जाता है, मतलब जब उसकी गवाही हो जाती है कोर्ट में, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जब उसकी भी गवाही हो जाती है कोर्ट में, तब आपका जो है बेल एप्लीकेशन लगाने का ग्राउंड बहुत अच्छा बन जाता है। और तब अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो ज़्यादातर आपको बेल मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 420 के अंदर किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर होती है तो किस तरीके से कैसे अगर बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर अरेस्ट नहीं हुई है तो एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं अरेस्ट से बचने के लिए। अगर अरेस्ट हो चुकी है तो उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है। कस्टडी के दिन भी देखे जाते हैं कि आपको जेल में कितना टाइम हो गया है। पहले चार्जशीट फाइल हो लेने दीजिए, तब नहीं मिलती है तो चार्ज जब फ्रेम होता है तब आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर कंप्लेनेंट का जो चीफ़ एग्जामिनेशन होता है, मतलब गवाही होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी गवाही होती है, उसके बाद भी आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं इसकी बेल एप्लीकेशन के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।